ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, उस समय जे एक कुमारी के रूप में आई, जिन्होंने अपना मनसा वाचा कर्म बिल्कुल समर्पित हो गई। और इसको देखकर आज 50,000 कुमारियों ने जीवन समर्पण किया। मम्मा के अंदर इतना गुण थे। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, थी भी राधे जैसी, परंतु जैसा नाम था वैसी ही मुरली की भी दीवानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी और मानती थी, उसको समा जाती थी। फिर बाबा ने इसको मम्मा का टाइटल दिया। सबसे पहले इन जो ब्रह्मा बाबा की स्त्री थी यशोदा, उन्होंने इनको मम्मा कहना शुरू किया और उसके बाद सारे जग वाले भी कहने लग पड़े। और इनकी माँ भी जो थी वो भी इनको मम्मा कहती थी। वास्तव में मम्मा अमृतसर के रहने वाली थी और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी। तो वहाँ पर सिंध हैदराबाद में इनके नानके थे, तो वहाँ पर आ गई और वहाँ पर ये भी पढ़ रही थी जब इसको ईश्वरीय ज्ञान मिला। एक बार भी मम्मा कभी ना नहीं करती थी किसी काम के लिए। जैसे एक उदाहरण है कि एक बार बाबा की झोंपड़ी में चिड़ियों ने अंडे दिए हुए थे, तो एक बहन उठा के लाई, कहती बाबा ये अंडे पड़े हैं। तो बाबा ने कहा मम्मा को बुलाओ। जब मम्मा को बुलाया, कहते मम्मा मुँह कर, तेरे अंडे डालें। मम्मा ने एक बार भी नहीं कहा मैं ऐसे अंडे खाती हूँ, मैं क्यों मुँह में डालूँ। कहते मुँह आगे को करके कहते जी बाबा डाल दो। तो बाबा कहते देखो इसमें भी संपूर्ण हो गई। इनको जरा नहीं शंका आई कि बाबा मेरे मुंह में अंडे डाल दो। तो उसने कहा बाबा आप जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, हमारे लिए कोई बुरा काम नहीं होता। तो इसलिए बाबा को भी जब आई थी साक्षात्कार लक्ष्मी का हुआ और ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी का हुआ। इनको ब्रह्मा बाबा को जय हुआ लक्ष्मी का और मम्मा को हुआ विष्णु का। उस समय से मम्मा बिल्कुल समर्पित जीवन जी रही। बाकी कोई भी इन्होंने हलचल में नहीं आई और सेवा में इतने होशियार थे, मनसा वाचा कर्मणा सब सेवा में तत्पर रहती थी। बाबा का हर फरमान पूरा मानती थी, उसमें जरा भी ऊंचे नीचे नहीं होती थी। इसी प्रकार इनके और भी बड़े उदाहरण है। मर्यादा में भी एक्यूरेट होती थी और क्लास में भी पंचुअल आती थी। ऐसे नहीं पे चले गए देर कर दी, नहीं, सबसे आगे मम्मा रहती थी। गीत संगीत नाच गाने में भी मम्मा A1 थी। इसलिए मम्मा के अंदर बहुत खूबियाँ थी। तो मम्मा का जब 24 जून को 1964 को इन्होंने ये देह त्याग दी, तो आज हम उनकी उस मर्यादाएं शिक्षा को जानकर अपना जीवन भी बना रहे हैं और इनका भी मना रहे हैं जो दिन, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे प्रभावित होकर वो भी इन जैसे लक्ष्मी बने। क्योंकि नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, नार ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए। तो बस सुबह जब लोग अच्छे हो जाएंगे स्वर्ग आया कि आया। किसी बात पर भी संशय नहीं था मम्मा ने। मम्मा हर बात में बहुत हाँ जी बाबा, हाँ जी कहती थी। और मम्मा में खास 3 गुण थे। कौन कौन से? एक था स्नेह का। हाँ जी, कहता 2 लाइन बोल। चलो हाँ जी। तो मम्मा के बारे में तो कहूँगी कि मम्मा सबसे बहुत ज़्यादा हाँ जी का पाठ प्ले करते थे। उनको बाबा के ऊपर इतना विश्वास था कि कभी कुछ भी हो जाए तो हाँ जी बाबा। ऐसे कई इंस्टांसिस हैं जब मम्मा ने
उन्होंने बाबा ने उनको काम दिया सभी को। तो सब लोग कहते थे पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो एक बार की बात है कि मम्मा को हलवा बनाने के लिए कहा, तो पार्टी जा रही थी, है ना। तो पार्टी को बाबा ने विदा कर दिया। मम्मा उधर हलवा बनाती रही, साबूदाने का हलवा बनाना था। तो मम्मा बनाते रहे। तो हमारे मोहनी दीदी थे छोटे, उस टाइम में बहुत छोटे थे, वो दौड़ करके गए मम्मा के पास कि मम्मा वो पार्टी तो चली गई, बाबा ने विदाई भी दे दी, आप किस लिए हलवा बना रहे हैं। मम्मा चुप करके मुस्कुराते रहे। तो जब हलवा बन गया फिर आई, मतलब कहने के लिए पार्टी चली भी गई, अब तो बस भी चली गई। तो मम्मा मुस्कुराती रही। जब मम्मा ने पेश कर लिया तो डब्बा भर के दे दिया, तो बाबा को दिया, बाबा हलवा बन गया। तो बाबा ने वहाँ कुछ भाई खड़े थे, उनको बोला कि कौन जाएगा बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए। उस टाइम में बस में साइकिल पे ही जाते थे। उसने कहा कि मैं जाऊँगा, मैं साइकिल पे छोड़ के आता हूँ। तो जैसे गया तो बस स्टैंड से बाहर निकल चुकी थी बस और चली रही थी। तो उसने हाथ दिया, तो हाथ दिया तो ड्राइवर ने देख लिया, दौड़ दौड़ के साइकिल चला रहा था और उनसे हाथ देता जा रहा था। तो उस ड्राइवर ने देख लिया और उसने बस कर दिया। तो उन्होंने डब्बा पकड़ा दिया पार्टी को, और पार्टी इतनी खुश हुई, कितने खुशी के आंसू कि मम्मा बाबा ने हलवा बना कर के भेजा है साबूदाने का। तो इस तरीके से हाँ जी का पाठ। तो मोनी दीदी ने फिर पूछा, तो बाबा ने मम्मा ने कहा कि आप ये सोचो कि हुक्म देने वाला कौन है। बाबा को भी तो पता है कितना टाइम है, बस जाने वाली है नहीं जाने वाली है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हुक्म देने वाला कौन है। इसीलिए उनका जो स्लोगन था वो हुक्म ही हुक्म हो जाएगा, कि हुक्म देने वाला ऑल माइटी है, उसमें हमें ज़रा भी इंटरफेयर नहीं करना, कोई अपनी मत नहीं चलानी। एक मत के ऊपर एक बल और एक भरोसा, एक मत के ऊपर मम्मा चाहते थे, शिव बाबा चाहते और किसी की नहीं। शांति मम्मा की जो भी विशेषताएं हैं, हम सभी, मेरी अपनी यही धारणा है कि मम्मा की पग चिन्हों पे चलना, और मम्मा की जो सबसे बड़ा पहला स्लोगन था, एक तो हाँ जी का पाठ, और दूसरा हमेशा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। और वही मम्मा की विशेषताएं, वही मम्मा की वाणी, उनको जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास है। और मम्मा के ऐसे प्रेरणाओं को लेकर के जीवन में धारण करके वैसा ही बनने का पूरा पुरुषार्थ कर जारी है। और मम्मा तो सबसे प्यारी, सबसे मीठी प्यारी मम्मा, हमारी मीठी मम्मा की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम यही कहते हैं कि मम्मा की सारी विशेषताएं हैं। एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करके हमें भी विशेष आत्मा बनना है, बाबा के करीब जाना है। ओम शांति, ओम शांति। तो नमस्कार, मेरा नाम है सेजल खनूजा और आज मैं आप सभी से बनी हूँ अब तक न्यूज़ के साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर से संपर्क करिए, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, सो दैट आप इसी तरह नई और वीडियोज़ देख सकें, देश दुनिया और इस नगरी से भरी बातें। धन्यवाद।